व्यक्ति के जीवन में ये बात होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये स्पष्ट रूप से हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति ही सच्चा हमारे लिए साहस है। यहोशू के जीवन में किसकी उपस्थिति थी? परमेश्वर, जिसने प्रार्थना की और सूरज रुक गया। आमीन। यस, ये बताता है कि प्रभु हमारे साथ चलने वाला वो सच्चा साहस को हमको देता है, हिम्मत को देता है। किसको देता है? हिम्मत को। हालेलुया। और जब प्रभु हिम्मत देता है ना तो आप डरोगे नहीं। आपके अंदर में डर नहीं रहेगा सुसमाचार सुनाने के लिए, आपके अंदर डर नहीं रहेगा प्रार्थना करने के लिए, आपके अंदर डर नहीं रहेगा भले के काम को करने के लिए। और एक वचन देखिएगा, मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि पौलुस कहता है भले काम करने में साहस ना छोड़ो। तो मजबूत और साहसी बनो, उनसे डरो मत और घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। पौलुस क्या बोल रहा है? तुम भले काम करने में साहस मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। बैठ लोग सुन रहे? आज वचन आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दुआ किया हूं कि पवित्र आत्मा आपसे भी बात करे, मुझसे भी बात करे, क्योंकि हम लोग भले काम करने में हिम्मत हार जाते हैं। आमीन। हम लोगों ने एक महिला समूह तैयार किया था, उसका नाम था अनुग्रह स्वयं सहायता समूह, ताकि उस समूह के माध्यम से कलीसिया की महिलाएं कुछ करे, मतलब कुछ काम करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो आपको हमने एक समूह बनाकर दिया ताकि आप हिम्मत से क्या करें, आगे बढ़े। अब सब लोग डर जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं रखेंगे। तो मदर टेरेसा नहीं डरी, क्योंकि वो बोलती है जिस भी व्यक्ति को मैं दुखी स्थिति में देखती थी उसके चेहरे में मुझे यीशु दिखता था। आमीन। उसके चेहरे में मुझे यीशु दिखता था। हालेलुया। इसलिए हमने जो वचन पढ़ा है व्यवस्था विवरण, उसका हमने 31:6 में पढ़ा, मजबूत और साहसी बनो, उनसे डरो मत और घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही तुम्हें त्यागेगा। धोखा ना देगा, धोखा ना देगा, ना छोड़ेगा। ना वो छोड़ेगा, ना वो क्या करेगा, धोखा देगा। हालेलुया। तो फिर हम क्यों भले काम करने के लिए पीछे हो जाते हैं? क्यों हम भले काम करने के लिए पीछे होते हैं? डरते हैं। हालेलुया। हमको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, भले काम करो। क्या करो? भले काम। भले काम बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बताया मदर टेरेसा किनके बीच में सेवा करी? कोड़ियों के बीच, है ना। हमारे बीच में कई लोग आंगनबाड़ी में हैं, जो बच्चे को पाप आकर के आंगनबाड़ी लेकर आते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। कल या परसों के दिन में, आज से कितना साल पहले उड़ीसा में ग्रैंड स्टैंड और उनके बच्चों को जला दिया गया था। कल परसों की तारीख था, वो तारीख उनको जले बहुत साल हो गया, लेकिन उस तारीख था। तो उन्होंने भी क्या किया, डॉक्टर थे वो, और कोड़ियों के बीच में, असहाय लोगों के बीच में आकर उन्होंने सेवा किया, क्योंकि उस जमाने में उनको कोई इज्जत नहीं था, कोड़ियों का कोई इज्जत कोई मान नहीं था। समझ में आ रहा? तो ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने भले काम किया। अब आप बोलेंगे हमको आप क्यों बता रहे ना, क्योंकि पौलुस कहता है प्रभु हमको खाली हालेलुया ताली बजाने के लिए भी नहीं बुलाया, हमको भले काम करने के लिए भी बुलाया। हालेलुया। क्योंकि आज हम सब कहते हैं हमारे लिए कोई खड़े नहीं होता,
हमारे लिए कोई खड़े नहीं होता, क्योंकि वचन कह रहा है मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी डर हमको क्या करता है, अपने समाज, अपने लोगों के लिए खड़ा होने के लिए डर क्या करता है, हमारे हिम्मत को, हमारे प्रयास को, हमारे साहस को क्या कर देता है, तोड़ देता है, हमारे मनोबलों को। शैतान यही तो चाहता है, शैतान यही तो चाहता है। पुराने जमाने में यदि कोई अस्पताल में एडमिट हो जाए, कृपया मत सोइए, में यदि कोई एडमिट हो जाए तो पूरा मोहल्ला, पूरा घर, पूरा परिवार उसको देखने के लिए अस्पताल जाया करता था। अभी हेलो, अभी क्योंकि धीरे धीरे पाप जैसा बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा होता जा रहा है। वो क्या होता जा रहा है, ठंडा हो रहा है।